दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। संस्कृत के लिए प्रैक्टिस सेट आपका डिस्कस करने वाले हैं। डेली आपको शाम को 8 बजे संस्कृत मिलता है आपका। डेली आइए और देखिएगा, एमपी टेट, सी टेट, रीट, यूपी टेट में संस्कृत आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुपर टेट में भी 10 नंबर का आपका संस्कृत पूछा जाता है। तो उन्हीं के बेस्ड पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है। 225 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आज ये आपका वीडियो नंबर 5 है और प्रैक्टिस सेट अपना चौथा है। डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विवेक की इतरेत्र का प्रत्यय इन्हीं प्रत्यय है, ई है, की है या इन्हीं है, बताइएगा क्या सही आंसर होने वाला है। देखिएगा, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन जा रहे हैं आप, इन्हीं प्रत्यय होगा। बहुत सही तैयारी चल रही है आपकी। चलेगा, नेक्स्ट है वृक्ष इत्र का उपसर्ग। उपसर्ग बताना है वृक्ष के लिए, क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन जा रहे हैं, बहुत अच्छे, वृक्ष। आया समझ में। जो क्ष है वह आधा है, ध्यान रखिएगा, पूरा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशस्त मार्ग इत्यस्य विग्रह वाक्य का। अब देखिए, प्रशस्त मार्ग के लिए आपका विग्रह वाक्य कौन बनेगा यहाँ पर, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं आप, प्रशस्त एव मार्ग। ऐसे समझ में, यह आपका विग्रह वाक्य बनेगा प्रशस्त मार्गम के लिए। ऐसे समझ में, सेकंड ऑप्शन टिक करिएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कारकाणी कति विधानी। अब देखिए, कारक की कितनी विधाएं हैं, 6 है, 6 है, 7 है, 9 है या 8 है, बताइएगा। तो देखिए, कारक के प्रकार या विधा की बात करें तो आपका यहाँ पर 8 प्रकार के कारक होंगे, अष्ट। आया समझ में डियर। चलेगा, बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, यह कार्य से उच्चारण स्थानम किम। यह का उच्चारण स्थान क्या होगा, यह बोलकर देखिए, फिर अपने को ऑप्शन टिक करना है। तो देखिएगा, जिस तरह हम च को बोलते हैं उसी तरह हम य को बोलते हैं, तो यह तालु से उच्चारित होगा। आया समझ में। इसके अलावा त वर्ग त, थ, द, उसके बाद ध, न, ये भी आपका तालु के अंतर्गत ही आता है। सॉरी, च, छ, ज, न, ये ध्यान रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त वर्ग जो है ध्यान रखिएगा दंत से उच्चारित होगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी इति पाणिनि ग्रंथे अध्याय संति। अब देखिएगा, जो अष्टाध्यायी है यह पाणिनि का ग्रंथ है, इसके अंतर्गत कितने अध्याय इन्होंने आपको बताए हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, अष्टाध्यायी। देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है 8 यहाँ पर आपका अध्याय शामिल किए गए हैं पाणिनि ने, जो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। आया समझ में। नेक्स्ट, बाह्य प्रयत्नानि संति। अब देखिएगा, बाह्य प्रयत्न जो है वो कितने हैं, बताइए। तो बिल्कुल सही है, एकादश होंगे, मतलब आपका 11। आया समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याविहीन इत्रित समास का। अब देखिएगा, विद्याविहीन, बताइएगा कौन सा समास है। तो बिल्कुल सही है, यहां पर जा रहे हैं तत्पुरुष। आया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति। अब देखिए, भाषा शिक्षण हम करवा रहे हैं तो इसका महत्व क्या है। व्याकरण का ज्ञान होता है, इससे व्यवहार का ज्ञान होगा, शुद्ध उच्चारण होगा, या विद्यार्थियों की यहाँ पर आपका रुचि विकसित होगी। क्या सही आंसर होगा। तो भाषा शिक्षण के माध्यम से बात करने वाला ही शुद्ध उच्चारण बच्चे में आपका यहाँ पर विकसित होगा, बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। आया समझ में इतना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकार नास्ति। अब देखिए, निम्न में से कौन अनुवाद के प्रकार नहीं है। चित्रानुवाद है, अक्षरश अनुवाद है, तथ्य अनुवाद है या छाया अनुवाद है, बताइए। अनुवाद में होता है ट्रांसलेशन, आप जानते हैं सभी। तो देखिएगा, निम्नांकितेषु अनुवाद से प्रकार अस्ति, तो अनुवाद का प्रकार नहीं होगा, तो यहाँ पर छाया अनुवाद नहीं होगा। आया समझ में। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। अब देखिए, निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए।
तो देखिएगा अनुराग, विराग, संलाप इन सब में आपका प्रयोग हुआ है, जबकि पराग में जो है उपसर्ग नहीं है। आए समझ में? ध्यान रखिएगा, उपसर्ग है शब्दांश के आगे लगता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों में आपका एक ही रूल चलता है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कलायां अत्यधिकम महत्व वर्तते। अब देखिए लेखन कला का सबसे अधिक महत्व आपका कहाँ है? मंच के ऊपर है, नाटक स्थल पर है, गृह या आपका घर में है, या विद्यालयेषु या विद्यालय में, बताइए। तो देखिए लेखन कला का सबसे अधिक महत्व जो है विद्यालय स्तर पर ही होगा। चौथा ऑप्शन पर को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता सूत्रे इतरत्र समास विग्रह क अस्ति। अब देखिए एकता सूत्र में आपका कौन सा यहाँ पर जो समास विग्रह बनेगा बताइएगा। तो समास विग्रह की बात करें तो एकतायाम सूत्रे, आया समझ में, पहला ऑप्शन पर को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मैंने आपका पहले भी जो 225 प्रश्नों का अपना सेट चल रहा है उसमें पूछा है इस प्रश्न को, आप देख लीजिएगा। इधर आपका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, वहां से आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो तुम्हारा नाम क्या है, यह हिंदी में दिया है अपने को, संस्कृत में ट्रांसलेट कीजिए जल्दी से। तो तस्य नाम किम, बहुत अच्छे, पहला ही ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको फिर वापस से रिपीट किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व कार्यस्य उच्चारण स्थानम किम। अब देखिए व का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए य, व, र, ल, ये चारों जो है आपको पूछा जाता है आपसे बार बार। तो व का उच्चारण स्थान अपने को यहाँ पर दंतोष्ठ के लिए, दंत और होंठ या ओष्ठ दोनों से उच्चारित होगा, व बोलकर देखिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, री वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। री का वर्ण जो है, री वर्ण जो है सॉरी, उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, री ऋषि वाला। तो बिल्कुल सही है, मूर्धा से यह आपका उच्चारित होता है, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कस्यापि नगरस्य भौगोलिकी स्थिति बोधितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरण से प्रयोग करणीयम। अब देखिए किसी भी नगर के हमें भौगोलिक स्थिति जानना है कि वो किस लोकेशन पर आपका स्थित है, तो इसमें से कौन से पाठ्य उपकरण से सामग्री का हम प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पर, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मानचित्र से। मानचित्र का प्रयोग किसी भी आपका नगर की या आपका शहर की, सिटी की आपका भौगोलिक स्थिति हमें जानना है तो मानचित्र का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाला है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक शब्द से तृतीयक वचने रूप भवति। अब देखिए बालक शब्द है, इसका तृतीयक वचन क्या बनेगा बताइएगा। तो देखिए तृतीयक वचन रूप जो है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो जा रहे हैं बालकन के लिए, सेकंड ऑप्शन आप टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही तैयारी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। अब देखिएगा वनौषधि में आपका संधि विच्छेद करना है अपने को, क्या बनेगा, तो देखिएगा वन धन औषधि। वन धन औषधि मतलब अपना तीसरा ऑप्शन आप जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वागिश अत्र संधि अस्ति। वागिश में आपका कौन सी संधि, इसको तो देखिएगा आप आंख बंद करके याद कर लीजिए, बार बार आपका रिपीट होता रहता है, गद्य पद्य में भी मिल जाएगा आपको यह, और वैसे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही है, वागिश जशत्व संधि होगी, सेकंड ऑप्शन पर को टिक करना है यहाँ पर। चलिएगा ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे आपका, ये आपका आज हमने कंप्लीट किया है पार्ट चौथा, 225 प्रश्नों की सीरीज है। आज हम 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, आया समझ में। एक दो सेट में आपका 25-25 क्वेश्चन थे और आपका दो सेट में 20-20 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हमने 90 जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी को देखिएगा क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं एंड में जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो देखिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। चलेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।